why we need transformation. There is something that I will tell you all, that why we need transformation, right? तो चलिए सुनते हैं हम ऋतु जी से, ऋतु जी क्या बताती है अपने बारे में। यस, या हेलो। हाँ मैं सुन मैं रही हूँ हम लोग। 3 मंथ से मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ। मुझे रूबी जी के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। 3 मंथ से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं परेशान थी, मेंटली भी परेशान थी, और मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। नेगेटिव ही नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आते थे। पर जब से मैंने रूबी जी को अटेंड किया है, तब से थोड़ी मेरी सोच भी बदली है और मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। बहुत ही बिग चेंजेस हुए हैं। मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिला। या थैंक यू, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब आप शुरुआत किए थे, जब हमने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया था, याद है हुँ। आपको? तो हाँ, बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ों से हमारी ग्रैटिट्यूड में ही हमारी रियलाइज़ेशन हो जाती है। सो जस्ट टू टेल बिल्कुल। यू, यू नो, एडिंग टू यू रितु जी, कि आज मैं सदगुरु को सुन रही थी, एंड आई हैव अ हैबिट, आई डोंट miss any opportunity. So when I am here with you all, I'm already learning. You don't think that when we are giving, it's not a learning procedure. Learning is every time happening, right? We think हुँ, it's only when you are opening a book, it's only when you are watching something inspirational or motivational. No, लर्निंग इज ऑल द टाइम हैपनिंग। जब हम कुकिंग करते हैं, किचन में जाते हैं, तो किसी दिन हमने सोचा चलो आज दाल मसाले की जगह गरम मसाला डाल के ट्राई कर लेते हैं, तो हर हुँ, बार एक नया टेस्ट आता है हमारी करीज में, है ना? दाल में भी अलग टेस्ट आ जाता है। ऐसे हमारी लाइफ का है। अगर हम अपनी लाइफ को कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट तड़का नहीं देंगे ना, तो हमारे रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं। कीप ट्राइंग, हाँ, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। बैठना नहीं है, कुछ भी करते रहना है। तो आज मैंने सदगुरु को सुना, सदगुरु जी ने जो बताया, जो टेक्निक्स वो बता रहे हैं, आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग, दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट, डोंट इवॉल्व गेटिंग अटैच टू योर स्ट्रेस। आपको अपने स्ट्रेस के साथ में इवॉल्व नहीं होना है। आपको इवॉल्व कैसे होना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि ग्रैटिट्यूड, gratitude likhiye har roz. And it's not only Sadhguru telling us that we should start writing gratitude. It's Ravi Shankar ji, it's all my coaches, you know, be it Mitesh sir or YSR or Anurag Rishi, that I keep telling, that I keep discussing about him. And जितने भी mentors and coaches को मैं follow करती हूँ, सबसे पहला मोटो उनका, अगर आप gratitude करते हैं ऑटोमेटिकली, जब हम ग्रैटिट्यूड करते, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द लाइफ। इतनी सारी चीज़ों को हमारे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि हैबिचुअली। अब कभी-कभी तो हमारे हैबिट्स इसलिए नहीं होते हैं कि हमने क्रिएट किए हुए हैं, कभी-कभी हमारे इनग्रेन्ड हैबिट्स होते हैं, यानी कि जेनेटिक हैबिट्स होते हैं। हम वी कांट हेल्प इट, आपके जेनेटिक हैबिट्स, आप अगर आपके किसी पेरेंट्स में, अगर इन आपके घर में फैमिली में किसी ने स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया होगा, तो थ्रू द जीन्स, मे बी आपके पेरेंट्स ना एक्सपीरियंस करें, बट वो आपको आ सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, तो वो अगर आप एक्सपीरियंस करें ना करें, आगे जाकर के वही जीन्स आपके बच्चों में आने वाले हैं, जनरेशंस में पास होने वाले हैं, बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे। सो दिस इज वाई देर आर मल्टीपल रीजन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हीलिंग क्यों करनी है। हर रोज़ अपनी और ग्रैटिट्यूड जो होता है, वो हमें हर रोज़ ये बताता है कि कहाँ पे हम किस चीज़ के लिए ठीक अच्छा फ़ील करते हैं। तो मॉर्निंग वन क्लाइंट जॉइन मी एंड ही सेड, I'm feeling very good today. Morning I went Ritu ji only told me that I have come on my terrace and I feel like आज मुझे terrace पे बैठ करके ही करना है. I'm feeling very good. So this is nothing but when you are feeling good about it, that is gratitude state. Thank you so much, universe. Thank you, God, for this state, this happiness. पर हम लोग भूल जाते हैं. चिड़ियों की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से, खुश हो रहे हैं, अरे वाह क्या आवाज, इट्स अ नाइस मेलोडियस चोपिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स। तो वो हमें खुशी दी है ना। तो कहीं पर भी अगर आपको कहीं से भी ये फील होता है कि या इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, दिस थिंग इज गिविंग मी सेटिस्फैक्शन, काम, मेकिंग मी फील हैप्पी,
सी मंदिर की घंटियों ने भी अभी अग्री कर दिया है मेरे साथ में कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक ही बोल रही हूँ। जब भी मेरे घर के पास में मंदिर की घंटियां बजती है, आई ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इट्स अ टाइम फॉर अबंडेंस हैप्पीनेस। ये थैंक यू यूनिवर्स। सो आई हैव एंकर्ड इट दैट वे। इसीलिए आप लोग भी आंखें खोलो, अगर रात में तारे देख रहे हो, तारे देखते समय बोलो दिस द टाइम फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू माय लाइफ। सुबह सुबह उठती हो, भीनी भीनी हवा चेहरे को छू रही है, ठंडी ठंडी हवा, नेचुरल, उसको देख करके, उसको फील करके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इट्स ब्यूटीफुल लाइफ। अगेन इट इज नेचुरल ब्रीथ। कुछ भी, anything which is making you feel good and happy, be grateful then and there. And with me, 21 days, I'm going to give you plenty of gratitude statements, so that you will be then later after 21 all days also, and then along with me in the next sessions also, you will be equipped with the tools that how to write gratitude statements for all four areas of life: health, relationship, career, money. And as you all are there in a part of my community already, I'm giving affirmations. This is the seventh step that Sadhguru said that every day when you are writing an affirmation or you are chanting an affirmation, now you are confirming that yeah, success is not very far from me, isn't it? आपने affirmation बोल दिया, यूनिवर्स को मैसेज चल गया। affirmation मीनिंग जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमें फ्यूचर में चाहिए, लेकिन फ्यूचर तो कुछ होता नहीं है, जो भी होता है अभी होता है। तो अफर्म करो अभी से। Thank you so much, universe. I'm already happy, healed, healthy, and successful. And see the magic happening around you. And let everything happen around you. You evolve from your environment. And there's nothing, कोई मशीन नहीं आएगी जिसके अंदर केबिन में जाएंगे, बैठ जाओगे, आपका एवोल्यूशन होने वाला है। नथिंग लाइक दैट। आप जहां पर भी हो, जो भी चल रहा है, लेट इट हैपन। लेट द वर्ल्ड हैपन अराउंड यू। let the life happen around you, in your surrounding, in your atmosphere. आपको क्या करना है? Just be present. देखो, जैसे कि कभी कभी हमारे सामने कुछ भी तमाशा चल रहा होता है, मान के चलो आपके आपके आसपास में कुछ भी चल रहा है, यू वॉचिंग ए टीवी। कितनी बार हम एसोसिएट कर जाते हैं, द मूवी इज हैपनिंग ऑन द टेलीविजन, इजंट इट? और हम लोग इतने एसोसिएट हो जाते हैं कि हम देख करके रोना शुरू कर देते हैं। हम फिर लाफ्टर सीन आता है तो हम देख करके हंसना भी शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इट हैपन्स इन द लाइफ ऑल्सो। अटैचमेंट हो जाता है हम लोगों को, एसोसिएट करने लगते हैं सिचुएशंस के साथ में। वो नहीं करना है, लेकिन जैसे टीवी का एक सीन बदला, हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने उसमें। नहीं, फिर से हम अपने आप को, अरे हाँ हम तो पिक्चर देख रहे हैं, याद आता है, रियलाइज होता है। ऐसे ही आपको करना है, बटन्स अपने हाथ में रखने हैं, किस टाइम में कौन सा बटन प्रेस प्रेस करना है, और अपने आप को कितनी एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करनी है। इवेंचुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। आपको लोगों को देखते से फील होगा, किसी के घर में एंटर करने से फील होगा, एनर्जी हियर इज नॉट राइट। इतने माइंडफुल हो जाएंगे। आपको करना क्या है? जस्ट बी प्रेजेंट टू एवरीथिंग। हम रहते प्रेजेंट में और सोच रहे कुछ और है। हर वक्त चल रहा है एक लाइफ में स्ट्रगल, एंड बिकॉज ऑफ दो स्ट्रगल्स हम लोग अपने लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं, फॉग आ जाता है, मेंटल फॉग क्रिएट होना शुरू हो जाता है हमारे ब्रेन में। तो वो सबसे बचने के लिए करना क्या है? लाइफ को जीना है, जो अभी है उसको जीना है। पास्ट, डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू टर्न बैक एंड लुक टू योर पास्ट? And do you think that you can go back and correct anything in your past? You cannot. What you can do now, here in this moment, अभी जीना है मुझे, और अभी से डिसाइड कर लो कि जो भी है मुझे अभी करना है। अपने मैसेजेस स्टेटस पे, अपने स्टेटस पे कभी किसी को कोई ज्ञान वाला मैसेज नहीं देना है, किसी को कोई लेक्चर नहीं देना है। अगर कुछ करना है, स्टेटस पे लगाना है, तो इंस्पायरिंग मैसेजेस डालिए। आप बन जाइए गॉड का, यूनिवर्स का एक मैसेंजर। आपका एक स्टेटस देखते से किसी को अगर ये लगे, आपने बोल दिया अगले 7 दिनों में आपके पास दौलत भर के आने वाली है, तो जिसने भी आपका स्टेटस पढ़ा वो तो खुश हो जाएगा एंड इंस्पायरिंग फील होगा, अरे यार आज तो कुछ तो है यार, मेरे पास तो लगता है यूनिवर्स ने मुझे मैसेज भेजा है, इजंट इट? ऐसे ऐसे इंस्पायरिंग काम करने हम लोगों को, लोगों को हमें कैसे भी करके इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। लाइफ इज लाइफ इज नॉट शॉर्ट, वी आर मेकिंग इट शॉर्ट। लाइफ इज बिग। कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो आज से अभी से हम बड़ी जिंदगी जिएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। अगर वंदना दी आप कुछ बता सकें, आपको कैसा फील हो रहा है मेडिटेशन के बाद में?
मतलब लास्ट मंथ, मेरे ख्याल से मिड ऑफ फेब यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग समथिंग. Yeah, for me it was like little anxiety and sleeplessness I was experiencing when I went to India this time, and it was a suddenly it happened to me. It never happened to me before, and it was like I started taking sleeping pills and all those stuff. But after after meeting Ruby Mamiji, and like she just gave me all these to heal and to give meditation, to have meditation every day. I was feeling really, really better. And from last 3, 4 days, I'm not even having sleeping pills anymore. See, amazing. Very good. I'm proud of you. So it's not that I have given you anything. The thing is, your transformation, your machine is already within you. We are all equipped with the same kind of machine system. It has been proven by the neuron scientists that here everything is identical. Our neurons are identical, and which is why when we look up to the people, the legends, the rich people, Ambanis and Tatas and all, we say, why, how come these people are prospering and growing? When the tests were done, and the neuroscientists, they found out that the neurons are identical. We all are having similar neurons. The only thing is हमारी एनर्जीज नीचे हैं. हमारे को हमको करना है क्या है, जो एनर्जी हमारी नीचे जा चुकी है उन एनर्जीज को हमें रेज करना है. तो कभी कभी हमारे टोटल मेजर, अगर मेजर एरियाज हम काउंट करेंगे तो हमारी लाइफ के 4 एरियाज होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. अगर हमारे इन चारों एरिया को लेकर के अगर हमारी एनर्जी नीचे गई है, तो डेफिनेटली वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इलनेस, सिकनेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज. एनर्जी नीचे जाने की वजह से इतना कुछ हमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. आप करोगे क्या आप मेरे साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में? आई विल हेल्प यू एलिवेट योर एनर्जी, योर फ्रीक्वेंसी. आपको करना क्या है? सुनना है. सपोज मेरा फेवरेट 93.5 एफएम है, और सपोज आपको भी वही सुनना है. आपका जो भी फेवरेट चैनल है आपको वो सुनना है एफएम पे, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बहुत पीछे है, 104 पे अटकी हुई है. तो आपको फ्रीक्वेंसी, आपको ट्यून इन करना पड़ेगा ना उस चैनल पे. फ्रीक्वेंसी तो चेंज करनी ही पड़ेगी, राइट? तब जाकर के आप 93.5 को एक्सपीरियंस कर पाओगे. सिमिलरली, लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो क्या करना है? हमको हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा. जो हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं और अटकी हुई है उसे हटा करके हमें किसी और जगह लगाना पड़ेगा. उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है 21 डेज का. आई हैव क्यूरेट a very well designed planner for 21 days, which has different sort of techniques. Hema has experienced already, Ritu ji has already experienced, Vanna ji is joining me from tomorrow, and today she will understand the entire plan, that what we are going to do every day, what I have got for you all. I will tell you all that in detail. So before proceeding further, Hema, if you, whenever you reach home, please let me know a little bit. I would like to hear from you. Okay. So now let's understand why there is an urge of transformation. क्यों लगता है हमको? So let me share with you this picture. Let me know. Can you all see this? Let's understand why there is an urgency for transformation. अभी हम सबको क्यों लगता है कि कहीं से, and the more with the problem with us is that more than and कोई भी आइडिया मिल जाए हमको, कोई भी रेमेडी मिल जाए, हमारे अंदर क्या है, हर चीज़ की एक जल्दी है. आजकल हम लोग मोबाइल पे भी इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं. हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो कुछ अगर विद इन सेकेंड्स अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो हम लोग कहते हैं यार क्या हुआ, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है. पेशेंस डेवलप करना है हम लोगों को. अगर आप लोग यहाँ पर आए हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो, यू टुक सो मेनी इयर्स to experience your personality, to experience your patterns, your pain, your traps. Now give some time to yourself. I guarantee you, this is a money back guarantee.
that if you don't experience the transformation, I'm going to refund your money. That is my promise right from the beginning. Now let's understand. Breaking free from repetitive patterns. Why it is important. Transformation isn't just a journey, or it's not a luxury, it is a necessity, especially in today's fast paced, emotionally demanding world. Here's why the urgency for personal transformation is stronger than ever. Let's understand. Breaking from repetitive patterns. The thing is, most of us are trapped into repetitive patterns, right? Things happen and we are not able to change it, and we don't know. Every time we are becoming, we react to something rather learning to respond to it, which is why every time what happens, there is a trigger. किसी ने आपसे कुछ बोला, सेम सिचुएशन होएगी, हस्बैंड ने घर में कदम रखा, उन्होंने कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, एंड दिस इज हैपनिंग एवरी डे. खाना बन गया, ये बनाया, ये क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट. इट हैपन्स. जबकि करना क्या है, अगली बार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम हमारे रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं. उनके अगर यहाँ पर आकर के एक चीज तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने लर्न कर लिया तो अब आप मोर्चे पे निकल जाएंगे कि मुझे तो अब तो सबको ठीक करना है, मेरे घर में मैं सबको ठीक कर दूंगी, मेरे हाथ में मैजिक वॉन्ड आ गया है, ओके, आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरीबडी एल्स. डोंट डू दैट, ओके. नहीं तो आपको सब एक एक टप्पू देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है. सो डोंट डू दैट. सो वॉट एवर यू आर लर्निंग हियर, यू आर लर्निंग फॉर योर ओन सेक, okay. Don't start any campaign to transform people around you. This is for yourself, because you are here for the peace of life, for a beautiful life, isn't it? So let's start. So break free from repetitive patterns. If you find yourself stuck in cycles of stress, self doubt, toxic relationships, or limiting beliefs, it's a sign that transformation is needed now. The longer you wait, the more these patterns become ingrained, making them harder to break. Just one example. अगर आप I'm just why I just want to tell you that, मान के चलो आप कोई भी चीज होती है, आपने नया डिश बनाया, ठीक है. आपने एक डिश बनाया, आपने सेम मसाला लिए, सेम तरीके से बनाया. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको वो डिश अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे. आप उस डिश को रोज रोज उसी तरीके से बनाने वाले हो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हो. आपको पता है कि ये प्रोसीजर से बनाया है, उतनी लो फ्लेम पे रखा हुआ, उतना पानी, उतना मसाला, ऐसी ही वेजिटेबल्स, एंड मजा ही नहीं आ रहा सब्जियों में, डिश में मजा ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे. आप करोगे अगला चेंज. 5 दिन बना लिया, सेम सब्जी का स्वाद आ रहा है. 6th डे यू विल फील, नहीं नहीं यार, ये सब्जी इंटरेस्टिंग नहीं है, टेस्टी भी नहीं लग रही है, लेट मी ट्राई विद अदर इंग्रेडिएंट्स. तो या तो आप उस वेजिटेबल में कुछ और वेजिटेबल ऐड करना चाहोगे, या कुछ ऑयल का एक्सपेरिमेंट करोगे, चलो इस बार मस्टर्ड ऑयल की जगह मैं ऑलिव ऑयल में पका लेती हूँ. नहीं तो फिर आप उसके साथ में हियर एंड देयर मसालास को चेंज करोगे, टू जस्ट उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि टेस्ट कैसा आने वाला है. सिमिलरली लाइफ के साथ होना चाहिए. इफ यू फील एवरी डे दैट आई एम बिहेविंग दिस वे, एंड विच इज वाई आई एम एक्सपीरियंसिंग दीज पैटर्न्स, my dear people, this is the right time to change. Bring change to your patterns. Change करो वो patterns को. And what if you are experiencing those patterns from 10 to 15 years? अब तो आप बोलोगे तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए. मैं आपको बोलूंगी, आज भी, अब भी कुछ भी मुश्किल नहीं है. अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो, सालों से आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, हर चीज मैं आपको आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर करवाऊंगी, मैं आपको आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाऊंगी. ट्रस्ट मी, आई हैव क्रिएटेड रिजल्ट्स इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. I will tell you how to manifest. I will give you this today only. I will give you the 7-step manifestation technique by Roxy Nafusi. I'm always surrounded by the books. This is Manifestation Technique and by Roxy Nafusi. And this is the best-selling book on Amazon. You can go and search it. So today I'm going to tell you, instead of going and spending your entire energy and learning about the 7-step journey of Roxy Nafusi, I'm giving you, don't worry, I'll tell you
how to manifest, how to follow the 7 steps, what you need to create. All of that you will understand today and throughout the 21 days. How to bring positivity in life. What if there is something in the house? What if your aura is impacted? All of that you're going to learn throughout the 21 days. All right. Now, emotional baggage. There are many people, they are either by birth, okay, by genetically they are emotional, or sometimes the life challenges, the traumas, the tensions, they make them emotional. So with me you will weigh down your emotional baggage, and that technique is amazing. I think Rituji has already experienced, Hema has experienced the technique of tears of joy, and there are other techniques as well. You will release, and I will tell you even stronger and healthier technique to release your emotional baggage. All right. And now, next is why. Now, we all know the world is changing rapidly, right? And if you we do not update ourselves, we feel the lack. अरे सब लोग आगे बढ़ के चले गए, कितनी बार हमने देखा है हमारी फैमिली में, अगर किसी को मोबाइल भी ठीक से नहीं चलाना आता, और हमको खुद को ही नहीं चलाने आता, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी अप्रोचिंग माय हस्बैंड, कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू क्रिएट दिस थिंग दिस वे दैट वे. सो आई फील लैग कि मैं, दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, मैं वहीं की वहीं हूँ. आपको भी फील होना चाहिए ना. कब तक अपने पेन के साथ में आप बैठ करके बस यही सोचते रहेंगे कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है. कम ऑन. तो आपको पता है, ये तो हमारा इतिहास में हमें बता के चुका है कि जब भी किसी भी एक्सटिंग्विशिंग स्पीसी ने अगर चेंज को अडेप्ट नहीं किया है, तो वो क्या हो जाती है, एक्सटेंट स्पीसी. तो हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसी में आना चाहते हैं, आते हैं. हमें कोई भी याद नहीं करने वाला, हम भी डायनासोर जैसे हो जाएंगे. तो डायनासोर्स अपने क्या प्रिंट छोड़ के गए हैं, अभी कुछ मिलता भी नहीं है. तो जिन्होंने चेंज को अडेप्ट कर लिया, वो जीते चले जाते हैं और खुश रहते हुए चले जाते हैं. हमको भी वही करना है. आज खुशी खुशी के साथ में आगे बढ़ना है. और सबसे पहली सीढ़ी है, अगर आपका कुछ भी करेंटली आपका है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो. डोंट डिनाई. You can, and no need to update your pain, and no need to update to share your pain to anybody else. The more you share it, the more you repeat it, you don't know that you are manifesting it. यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स रेपिटेशन को देखती है. तो जितनी बार आपने किसी भी दोस्त को या 10 दोस्तों को बार बार करके एक ही स्टोरी सुनाई है, तो आपका वो पेन मैनिफेस्ट हो गया, और आप अब उस पेन को मैनिफेस्ट करते ही जाओगे. सो बी केयरफुल ऑफ दैट. इसीलिए वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, बी स्मार्ट. ऑलराइट. हाय शिनू, हाउ आर यू? नाउ नेक्स्ट इज हमारा Shinu has also attended many of my sessions, and hope if she's free, we'll hear from her also. Okay, now your dreams won't wait forever. मैं तो हमेशा ही बोल रही हूँ कि अगर आपको 1 मिनट, so this is the problem with me. चलो लेट्स गो विद दिस ओनली. योर ड्रीम्स वोंट वेट फॉर आवर. करेक्ट है. हम लोग क्या सोचने बैठ जाते हैं कि पहले मैं ये ठीक कर लूं, मुझे बहुत कुछ पाना है, लेकिन पहले मैं ये ठीक कर लूं, पहले मैं अपनी सिचुएशन ठीक कर लूं. माय डियर पीपल, डोंट वेस्ट योर एनर्जी कि पहले मुझे ये ठीक करना है. रादर चेंज. आपकी पूरी एनर्जी कहाँ लगानी है, अपने ड्रीम पे लगा दो. तो रितु जी, अगर आपको अपना प्रेजेंट चेंज करना है, तो आपका फोकस आप चेंज करो, अपने ड्रीम पे लगा दो कि मुझे ये बनना है और मैं अपनी एनर्जी ऐसे क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है. और जिन लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम्स में अटक के रह जाते हैं, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं हर समय. पता नहीं क्यों, मैं तो अच्छी खासी थी, मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम था ही नहीं, अभी रिसेंटली प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. नहीं, कुछ भी नहीं करना है. अभी करना क्या है, बस आप अपने आप को क्या देख रहे हो, यू आर हेल्दी. मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, हील्ड हूँ, और यूनिवर्स को थैंक यू करते जा रहे हो.
थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड कीप हीलिंग योरसेल्फ। होप नो अपनो मैंने सबको बताया हुआ है। देयर आर मैजिकल फोर फ्रेजेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कीप रिपीटिंग दीज फोर वर्ड्स, दीज फोर फ्रेजेस। होप नो अपनो जो मेरे प्लान में है, आई एम अ सर्टिफाइड होप नो अपनो एंड EFT ट्रेनर। So you will experience with me the vastness of hope no no। हम hope no no अपनी खुद की healing के लिए कर सकते हैं। Don't worry वंदना जी, there is a big planner and soon I'm going to share the slide with you, and don't worry, all techniques and everything I'm going to give you। Okay, you will understand everything, make a note but listen to me more। तो करना क्या है, आपके ड्रीम्स के लिए वेट नहीं करना है कभी भी। हम लोगों में, काफ़ी लोगों में ये हैबिट होती है कि हम ड्रीम्स के लिए वेट करने बैठ जाते हैं। पहले मैं प्रेज़ेंट अपना कंडीशन ठीक कर लूँ, पास्ट को ठीक करके ऑडियंस को देखना है। ट्रस्ट मी, उस दिन खाने का स्वाद आप खुद से फ़ील करोगे कि आज मज़ा आ गया, आज अलग से ही खाना बना हुआ है। दिस इज़ द पावर ऑफ बीइंग प्रेज़ेंट। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। नाउ लेट्स गो। Hi, please. Now, what do I need to press here? Ah, thank God. चलो, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी। अब ये तो हम सबको पता है। आजकल हम छोटी-छोटी चीज़ों को भी स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। नहीं, यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जबकि स्ट्रेस वर्ड बोलने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ, टेंशन भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे टेंशन हो रही है। क्योंकि ये इतने पावरफुल वर्ड्स होते हैं, आपने अगर इन वर्ड्स को बोला तो आप ऑटोमेटिकली इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डोंट इवन रिपीट इन योर माइंड कि मुझे इस चीज का टेंशन है भगवान, या फिर अपने दोस्तों से किसी से भी बोलने की जरूरत नहीं है, अरे भगवान ने इतना सब कुछ दिया है। आई एम जस्ट टेलिंग यू। कैन यू ऑल सी द पिक्चर बिहाइंड वंदना? See the picture. This picture is created by her, and you know that she is not, I think she's not a trained artist or whatever. It was just her dream to become an artist. And trust me, now her paintings, she's putting up exhibitions, and she's selling her paintings in USA, and that too in dollars, and I'm very proud of her. So dreams are nothing that you feel that you cannot achieve something. You all have to just dream about something, and जब आपका ड्रीम पे आपकी एनर्जी लगती है, ट्रस्ट मी, एक कहावत सुनी होगी, हमें शाहरुख खान की पिक्चर में भी सुना था ना, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। एक बार चाह करके तो देखो किसी चीज को, किसी को दिल से मोहब्बत करके तो देखो। आई एम टेलिंग यू कि आप उस चीज को पाने में देर नहीं कर सकते, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आपका स्ट्रेस एंड नेगेटिव जो भी हमारे टॉक्सिक चीजें होती हैं, उस पर कभी भी हमको हमारा कोई भी एनर्जी नहीं लगने देना है। हमको जब भी ऐसा कुछ भी हम अपने आप से बोलते हैं, आज मुझे बहुत टेंशन फील हो रही, बोलो कैंसिल कैंसिल, 2 बार कैंसिल कैंसिल। या इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। जब भी हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को ऐसे बोलते हैं कैंसिल कैंसिल, उसकी जगह हम दूसरा थॉट उसको लगाते हैं, विच मीन्स दैट यू आर इंस्टॉलिंग और रीप्रोग्रामिंग योर न्यूरॉन्स। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज रजिस्टर करें। अगर हम अपने थॉट्स को देन एंड देयर ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, अगर नेगेटिव थॉट आया है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थॉट, that yes, this thought is created by me and I am taking responsibility, canceling by canceling it, and then replace it with a new thought। suppose आपने बोल दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आज तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग हर्ट, cancel it, cancel cancel। I am, today I have got a new learning, I learned from that, that person has taught me something, that क्या, I need to be very strong। कोई मुझसे कुछ भी बोले, वो उसका पर्सपेक्टिव है अबाउट मी, बिकॉज आई एम हु आई एम। मेरी पर्सनालिटी किसी और से डिफाइन नहीं होती है। मेरे बारे में किसी का ओपिनियन इज देयर पर्सपेक्टिव,
isn't it? So then and there, identify, confront, clear, accept it, and then change it. ट्रस्ट मी, आपका अगर थॉट पॉजिटिव हो गया, आप आगे बढ़ते जाओगे. एंड पॉजिटिविटी इज, ये कोई हलवा नहीं है बनाया और खा लिया. इट्स अ प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस लगेगी, रोज रोज आपको पॉजिटिव होने के लिए प्रैक्टिस लगेगी. एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने से ग्रेन किया, अपने अंदर में से इनग्रेन किया, तो आप उसे फिर एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाओगे. ठीक है. नाउ, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अनफुलफिल्ड. देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मौके मत दीजिए जिंदगी को. आगे किसी ने कुछ नहीं देखा, पीछे का आप कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते. सो imagine looking back years from now and realizing you stayed in the same place emotionally, mentally, or spiritually. Transformation ensures you are evolving, experiencing joy, and fully living rather than just existing. कुछ लोगों को ऐसे हो जाते हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं. मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है. इनफैक्ट देयर इज़ a girl who's a relative of my very close friend, and she's going through fourth stage cancer. I don't know. I tried to spoke to her. I tried to give her healing, and you will not believe that she has accepted. In fact, she has invited that. Whatever stress, you know, when when your body signals you, first thing is any stress is inviting by us. When your body is telling you that you are experiencing cancer, any strong diseases or sicknesses, it is just because you have invited it. Sometimes it comes because of your previous karma, that also I will explain you in detail. But sometimes, hello Munka ji, I know you join only after 7:30. How are you? Madam, all right, madam. I didn't know it's at 7. I was in journey. No, yesterday I was very tired. I overlooked the message. That's okay. That is why I messaged you. Please join. I can see that also, madam. I didn't read properly. I saw only evening class. No, sorry. That's okay. That's okay. So, Monica, Yes, I mean, you have also joined my session almost a month, and yes, yeah. So I'm just let me finish it because I'm telling everybody why we need transformation and why there's an urge to go through transformation. So now we all know कि जब हमें पता ही है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, एंड हम सबसे बोलते भी रहते हैं कि कल हमने देखा ही नहीं है, then why waste our energies? Have some realization. If life is short, let me live now only. Let me meditate. Let me create some impact on lives. प्लांटेशन कर लेती हूँ. आपको पता है, हम सोचते हैं कि यार ये तो प्लांट में क्या है, हमको क्या क्या मिलने वाला है. ट्रस्ट मी, plants, environment, everything you are contributing, your universe is registering everything. And this is the proof. This book is the proof. And then I keep telling that I am reading now this book, almost half done. This book is the laws of the spirit world. You will understand that why many people being very good in the world, being priests, being humble beings on earth, they are going to realm one. What do you mean by realm one? There are total 7 realms. हमारे 7 realms होते हैं, realm 1 to realm 7. यानी कि जो शुरू के 3 realm होते हैं वो होते हैं नरक. नरक 1, 2, 3. ठीक है. उसके बाद होता है 4th realm which is दोनों, नरक एंड स्वर्ग दोनों जिसे बोला जाता है. उसके बाद होता है 5, 6, 7. ये 7th one is the highest heaven. We need to understand realm 7. इस बुक में ये सब कुछ बताया जा रहा है कि एक प्रीस्ट भी realm 1 में जा रहा है, नरक में जा रहा है, because entire his journey, his intentions were not good. ही हैड डुअल पर्सनालिटी. एक हिपोक्रेट था, दुनिया को दिखाने के लिए प्रीस्ट था, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारा लालच, बहुत सारे गंदे काम किए होते उसने. उसने विमेन को फंसाया हुआ था, बहुत सारे लोगों को चीट किया था, बट ओनली behind the screen, and which is why ultimately he reaches to the realm 1. So be mindful of your karmas, everybody. Don't think what people are behaving with you, what people are doing to you. You do good to people, because there should be only one fear of God and nobody else. भगवान से डरेंगे तो आप अपनी तकलीफों से, क्या पता तकलीफें अगर many births, आपको पता है कितनी बार, हम तो जानते ही हैं विष्णु ने कितने अवतार ले लिए हैं.
हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये बताया भी जाता है, जैनियों में भी बताया जाता है कि न जाने कितनी बार अवतार लिए जाते हैं, भगवान आते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। ऐसे ही हमारा खुद का बीइंग भी है। जब तक हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएँगे, जब तक हम अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, कोई ना कोई आकर के हमें बताता रहेगा। और अगर यूनिवर्स हमें सिग्नल करती है थ्रू एनीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कंसिडर मी द मैसेंजर ऑफ गॉड, because even I take my mentor the messenger of God, because he brought out so much out of me. I did not know that I have this much of potential. I was just going on, pushing myself, enjoying my life, writing on platforms, engaging with people. I thought in between, I started thinking of myself as a social reformer or a social activist, and I'm being that person. But eventually, when I started communicating with people, and when I myself went through a chaotic journey. I can't tell you that almost 3.5 and 4 years back. It started from 2020 when I started hitting my perimenopause. Then I started experiencing, I don't know, some weird symptoms. My hands used to sweat. I used to go into panic attacks and anxiety attacks, and those attacks used to shift me into a different personality, and that used to happen for almost 5 to 6 hours and sometimes days. Nobody was there to understand me that I am going through something. And then I started exploring that what's happening with me. Then I connected with the doctor. That doctor, after 45 or almost 50 minutes of session, she told me that you're going through this. And you know what, almost after 6 to 7 months, I got to know that this is what is happening with me. Even after knowing that this is happening with me, I did not get any support from my environment. And then I started realizing that, Ruby, now you have to take care of yourself. Rather, don't let these symptoms empower you or weigh you down. Now overcome these symptoms. Let people misunderstand you. No problem. Then I started creating reels. I posted reel on Instagram also. People, I'm going through this. Understand, this is this problem. And then, after learning NLP techniques and so many other techniques, then healing, hope, no, I learned cosmic healing, I learned light healing, I learned chakra healing, whatever healing I could do, I started learning. And then I started experiencing peace in my life. Now, do you know that I've still not got my menopause done? I'm still on the same journey. Things are happening around me. I feel the pain. Whatever is happening around me, I just let it happen. I'm only present to these things. I am more focused on my dream. So, if, as Sadhguru said, if you tell about your dream, that this is what, rather than the journey, that this is what you are planning to become, you are actually manifesting that. आप वो बनना शुरू कर देते हो, आपका ड्रीम वो होना शुरू हो जाते हैं. So yes, now the last point is, the right time is always now. So when you are here with me, promise me that now, right now, you have taken that step and you are determined that you are going to transform yourself without taking, without any ifs and buts, without having any other thought. Start your journey right now. So we have now Munka ji. Yeah, I'm stopping my this presentation because there's a lot in my bundle today. You will learn the manifestation technique, the 7 step Roxy Nafusi's manifestation technique that I'm going to tell you all. And of course, I will share with you all. We will have a nice live meditation also. So Hema, if you've reached home, please turn on your camera. I'm still waiting for you. Yes, Munka ji. I'm really waiting for you to share your journey. I know it's Ma'am, been, yeah. Please go ahead. yes, I attended 1 month of your class, ma'am, and I was very negative, but I found at least some way I have started thinking that we should live each day properly and try to focus only on that. Not I used to worry a lot about future and everything, and my past also I used to think a lot. But now I take one day as it comes, and I do affirmations and all. It is helping me a lot. We are Yeah, learning too many things. We are learning a lot of positive things from ma'am, and it's really very very full of wisdom.
and it's all positive. If we really can follow and implement this, it will be really helpful. But I am myself admitting, ma'am, that I am not implementing all. Like till now I have not done some assignments also. I was out of station and all, so sorry for that. No, don't say cancel it. You're not, don't say that you're not implementing. You are here Yes, ma'am. sharing your journey. That means you have actually taken a lot from the sessions, and which is why Yes, you are here and sharing. And you see, I still remember that day one when you joined me, the aura was different. You yes, know, ma'am. I'm an aura reader, right? Yes, ma'am. Your Yes, aura ma'am. was different, and today your aura is different. And trust me, Yes, ma'am. yes, when I'm giving you assignments, that should be done. And that too, if Yes, you complete your assignments timely, then you see the life happening around you. You will see, you will create more positive results. Today I think Hannah is not joined, otherwise I would have really taken online and should have shared with you, because after creating her vision board, she's the one who actually believes a lot in vision board. And when she was here with me, so she started right from then, and she created her vision board is khali now, because she has taken everything from the room, and she has taken everything to US now. And this girl, you will not believe that she was like, mom, I want to go to this university. Then I said, okay, paste the picture of this university on your vision board. And then, yeah, mom, I am every time, she asks me what to do now. And when she just moved there, and she was like, just 1 week she attended her sessions, and she was like, I find I won't be able to complete this subject. I was like, my darling, you have just started. Don't give this journey, this energy to yourself. Trust me, after 15 days, and when she wrote her first test, her result was 100%. The thing is, if you lack motivation, if you don't inspire yourself, if you don't see yourself where you want to be, you will continue trapped in the same patterns. That is why I'm going on telling you, दाल में तड़का अगर सेम डालोगे तो दाल का वही टेस्ट आने वाला है, सब्जी का भी वही टेस्ट आने वाला है. All you need to do, change the ingredients. So vision board, it cannot be your lifetime vision board. So you'll not believe that, I had a nice vision board. For me, I keep changing. So earlier I had a vision board that I wanted to visit nice cool places, and last year I went with my family only, because I had that in my dream. Okay, I wanted to enjoy. And this time, you'll not believe that 3 months back, when she was traveling here, my daughter was traveling here, I had a dream that I wanted to attend a wedding with her. I attended with her. So it's like, you need to have your knowledge, your information here. Your dream should be here. Don't leave your dream unattended, and keep giving energy. So have it. Now, if you want to have a good house, if you want to go for good travel or trips with your friends, or you want to do anything, have it on your board. Start creating your vision board. What you need to do, I think I've shared already a lot of information in the group also. 21 days, create a vision board, and make four portions: health, relationship, career, money. Related to your health, paste the pictures. If you have real pictures, stick real pictures. If you do not have also, that is also fine. Affirmations related to all areas, and then pictures from related from all areas. And then growth pictures, what you dream in your wealth area. Like if you want to shift into a mansion, have that in your the vision board. Dreams dreams come to reality only when you start experiencing it now. Only when you start dreaming about it now, and have the realistic pictures. Don't think that you're going to become Ambani next year. Okay, so something that you feel that this is actually something that is resonating with my energies, start dreaming about it. Okay. uh, जय, अगर आप मुझे जय बोथरा जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं? जी हाँ. नमस्ते जय जिनेन्द्र. आई थिंक जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. जी जय जी. जी. आप हो सकता है कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे, इतनी देर से मैं कोशिश कर ही रही हूँ अपनी, और आपने कहा था कि आप अटेंड करना चाहते हो. दैट इज व्हाई आई इनवाइटेड यू आल्सो, कि आप एक बार मास्टर क्लास अटेंड कीजिए. आप मास्टर क्लास अटेंड करने से हमें पता चलता है कि हम 21 डेज में करने क्या जा रहे हैं. ठीक बात है. जी.
तो चलिए अभी मैं आपके साथ में, आप सबके साथ में, अब मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ मेरा 21 डेज का प्लान कि आप लोग करने क्या वाले हैं, सीखने क्या वाले हैं मेरे साथ में 21 डेज के लिए. बट बिफोर दैट, रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लर्न करें, सीखें, रेडी टू राइट डाउन. नाउ टेक आउट योर नोटबुक एंड अ पेन. Please write all the steps how to manifest. It's a proven technique by Roxy Nafousi. मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, रॉक्सी नफूसी का है. मैं पूरी किताब पढ़ के आपको बता रही हूँ और आपको सिर्फ 7 स्टेप्स बताने जाऊंगी, पूरी किताब नहीं बताऊंगी. सो प्लीज मेक नोट ऑफ इट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट पॉइंट, you need to be very clear of your vision. First, this is the first step. You must know exactly what you want in order to manifest. Get specific instead of just saying. बोलना नहीं है, स्पेसिफिकेशंस लेके आने हैं अपने माइंड में. आप चाहते क्या है जिंदगी से? खुशियां चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, हर चीज को माइंड में स्पेसिफिकली लेके आना है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. बी क्लियर इन योर विजन. ओके, नाउ सपोज आप ये नहीं कह सकते आई वांट सक्सेस, नॉट इनफ. डिफाइन व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक फॉर यू. कैसा दिखता है आपकी सक्सेस आपको? तो सपोज अगर मैं ये बोलूं आई बीइंग a coach, I am seeing myself now, going to the NGOs, training people and helping as many lives as much I can, ताकि उनको जितनी भी souls यहाँ पे जितना भी pain experience कर रहे हैं day to day life में, उनको भी पता चले कि life has a lot. This is not the end of the life, isn't it people? So dream job, आपका क्या job है? आपको क्या dream job चाहिए? Financial freedom or a fulfilling relationship, anything that you feel, it has to be very specific in your mind. And if you can paste a picture related to that, paste it on your vision board. Like you are having amazing relationship with your spouse or maybe your children, parents, in-laws, anybody that you feel that you want to have it clearly, because visualization is the key. See, feel and believe in your dream, desired outcome. And then comes the second stage, which is remove fear and doubt. Now anything that you are think, आपको कुछ भी, आप whatever you are thinking in your mind, are you really having doubts? ये मेरा होगा या नहीं होगा? हाँ, when the minute you start having doubt, क्योंकि आपका आपकी पास्ट जर्नी आपको बोल रही है ये नहीं हुआ था इसलिए आगे भी नहीं होने वाला है. Clear this doubt. Write down, I'm having these doubts. Just because I couldn't achieve it in my past, I don't think I'm going to achieve it in future. No, it's not like that. This time I'm more determined. I am going to achieve it this time. I am going to give 200% if I gave 200%. Right? So that should be your determination. Use affirmations. Clear all limiting beliefs. कितनी बार हम लोग कहते हैं मेरी फैमिली में तो किसी के पास पैसा था ही नहीं, हम तो गरीबों के घर में पैदा हुए थे, मेरे पापा ने तो पैसा देखा ही नहीं था. Many people, they grow with this belief, but many people grow with different beliefs. हमने कितनी बार देखा है पोस्टमैन के घर में आईएएस ऑफिसर निकल रहे हैं. हमने कितनी बार देखा है एक रिक्शा वाले के घर में आईपीएस ऑफिसर निकल के आ जाता है, या उनके बच्चे कुछ करने शुरू कर देते हैं, फार्म चलाना शुरू कर देते हैं. सो ड्रीम का कोई लिमिट नहीं होता है. तो आप बिल्कुल भी अपने आप को ये एनर्जी नहीं देना है क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स की टॉक्सिक रिलेशनशिप हुई थी तो मैं भी वही एक्सपीरियंस करने वाली हूँ. नो, नथिंग लाइक दैट. ब्रेक दिस पैटर्न. ठीक है. सो आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स लाइक आई एम नॉट गुड इनफ और आई डोंट डिजर्व दिस. Write them into empowering beliefs. एक use affirmations and mindset shifts to build confidence. अगर कभी भी आपको लगता है oh I am not good enough, ये एनर्जी अपने आप को मत देना. और I don't deserve this, don't. मैं इससे बल्कि आपको ये सब सोचना ही नहीं है, अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने ड्रीम पे लगा दो एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा अचीवमेंट शुरू कर दो. चाहे वो कुछ भी हो, आप पाके ही रहोगे. आपकी फिजिकल हेल्थ भी, आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ पीपल. सो बी इट लुइस हे, जिनको कैंसर 4th स्टेज का कैंसर हुआ था, जब वो डिटेक्ट हुई थी तो उनको लगा था कि डॉक्टर्स ने उनको ऐसा बोला था कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रिवर्स इट बैक. बट लुइस हे पूरे दुनिया को चैलेंज कर दी थी वो टाइम पे जब इतने सारा कुछ था भी नहीं. ईयर्स बैक उन्होंने चैलेंज किया
अपनी मेडिटेशन विल पावर से अपने आप को पूरी तरीके से हील किया, एंड देन शी केम बैक टू द वर्ल्ड. My new book, there is one more book, I keep reading the books. This book is Gratitude, Louise Hay. Okay, so this book Louise Hay has written. So there are multiple books that I'm, you know, why am I'm showing it you all, that believe it. मुझे ऐसे ही मत सुनिए, trust me, magic happens, miracles happen. Okay, now next comes the align your behavior. So there is a rule. Please write down that rule. If you are manifesting anything, there is a rule applied. That rule I will be teaching you on day 2 of our 21 days journey. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में FTBA वर्क करता है, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शन, which is why it is also saying it here, align your behavior. So what if you're dreaming to become, what if I'm dreaming to becoming a greatest coach of the country? I need to behave like that, right? That I'm a coach, I'm training people, I'm mingling with people, and I cannot be touched. There's a fine line between ego, arrogance, and being humble. So I need to be within the line of that, and I'm trying my best that I give the best to people who are in need. मैं लोगों को बोलती भी हूँ, if you feel that any of your relatives, your friends, if you feel that they are not able or capable for my minimum fees also, please don't mind. Bring people here because they need this transformation. They need my help. Introduce me, give my personal number, which is 720483517. That is my number. I keep sharing with my descriptions also. Now let's come. Overcome tests from the universe. जब भी यूनिवर्स हमारा कोई टेस्ट लेती है, अगर आपकी जर्नी में है, आपने सोचा, लेट्स से वंदना दी आपका ले लेते हैं, अब आपको और भी आगे चल के आपको और भी एग्जीबिशंस करने हैं, और भी ग्रेट पिक्चर बनाने हैं, अब आप यूनिवर्स ने आपको पहला टेस्ट पहले भी दे, आपसे टेस्ट लेना शुरू कर दिया, दैट यू एक्सपीरियंस समथिंग, यू विजिटेड इंडिया, समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, यू टेक इट एज अ टेस्ट. यूनिवर्स ने आपको टेस्ट पे डाला है ना, क्योंकि आपकी जर्नी है. ये मत सोचिएगा कि सारे टेस्ट जो है वो मेरे उसी एरिया से रिलेटेड होंगे. टेस्ट हमारे सारे एरिया से रिलेटेड होते हैं. आपका रिलेशनशिप एरिया से भी टेस्ट हो सकता है, हेल्थ से होगा, फाइनेंस से होगा. तो जब यूनिवर्स जब चाहेगी ना, आपकी एनर्जी जहां लो जाएगी वहीं से टेस्ट चालू हो जाएंगे. So overcome tests from the universe. When the universe is putting you on tests, keep telling to yourself, thank you universe for sending one more challenge to me. Raise your hand up and say once again, thank you universe, time for double happiness, I'm really crazy, I'm very happy with this one more challenge. And trust me, see how universe reverses its challenges. वो खुद सिर्फ रिवर्स कर देगी सारा चैलेंज आपके लिए. All right, so challenge arise as the universe tests your commitment. Of course करने वाली है. उसके बाद instead of seeing the obstacles as sign to quit, view them as growth opportunities. Trust me. Example, if you're manifesting love but face setbacks in dating, don't give up. Work on self love and patience. कई बार हम गिव अप कर देते हैं, है ना, प्यार करते करते किसी से बहुत कुछ देते देते थक जाते हैं, यार बहुत दे दिया मैंने, अब मैं टायर्ड हो गई. क्या पता यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, क्या पता. लोगों को पता है, आपको पूरी जिंदगी लग जाती है. देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन फॉर ऑलमोस्ट 23 to 24 years. She experienced, toxicity in her life, and now recently, after joining my sessions, one day to tears of joy, I can't tell you that she cried how much, kept on crying, she screamed like anything. And then after some time she also told me, I don't know what magic is happening, I'm experiencing what I never experienced earlier. So trust me, and trust yourself more than anything. Love yourself, prioritize yourself. Understanding, Munka ji, you can attract whatever you want in your life, right? Yes, ma'am. The only thing is आपका behavior align करना है उससे. टेस्ट यूनिवर्स के दिए वाले. सो आपका 4 नंबर आया, ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. लेट्स कम टू द एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड. Gratitude is also one of the way to manifest. So right, gratitude raises your vibrations and attracts more abundance. आपकी लाइफ में abundance की कमी होती है,
सब पूरा करता है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से हम पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं। जब अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। फोकस ऑन व्हाट यू ऑलरेडी हैव रादर देन व्हाट्स मिसिंग इन योर लाइफ। कितना कुछ है ना हमारे पास में, उसको प्यार से देखने के लिए कितनी जिंदगी निकल गई होगी, हम हमारे पूरे रूम को भी प्यार से नहीं देख पाते हैं। कितनी सारी चीजें मेरे टेबल पे रखी हुई है, मैं देख ही नहीं पाती हूँ कितनी सारी चीजें मेरे टेबल पे रखी हैं। एंड देन जैसे सेशन खत्म होता है, देन आई स्टार्ट लुकिंग अराउंड टू माई टेबल, माई लैपटॉप एंड टू माई रूम, and then I start feeling there are so many things making me, these are the things that are contributing for my success, my prosperity, isn't it? I'm growing because of these things: my laptop, my lights, all my lights, my background, everything, the picture of the universe. Then I keep suggesting everybody, right? Please have the picture of universe in your background every time. And please paste a picture of universe on your vision board also. This is the sign that you have already started attracting abundance in your life. Okay, now let's go. Next is turn envy into inspiration. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप, जितनी ज्यादा आपकी एनवी होगी, जितने ज्यादा आपके कंपैटिटर्स होंगे, जितना ज्यादा आपको लगेगा कि आपको, इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, कभी किसी से लगे ना कि कोई आगे बढ़ रहा है, वो टाइम पे अपने आप को एक टप्पू दे देना और फिर बोलना कि मैं से जेलस क्यों हो रही हूँ. इनफैक्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम हर और हिम. There is a chance to learn from people around me and the same competitors. मैं सीखूंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगी. टेक इट एज अ मोटिवेशन ना, कि हाँ सेम है, लेट मी सी वो क्या अलग से कर रहा है, मजा आएगा सीखने में. सो reduce, turn envy into inspiration. If someone has what you desire, it's a proof that it's possible for you to. ये मत सोचना अरे इसके पास तो ऑलरेडी है, मैं कैसे लेके आऊंगी, मेरे लिए मुसीबत है. तो ये इट्स अ प्रूफ कि यू कैन ऑल्सो हैव इट, राइट. एंड देन शिफ्ट फ्रॉम कंपैरिजन टू एम्पावरमेंट. खुद को कंपैरिजन मत करना कि वो ज्यादा अच्छा है या मैं ज्यादा अच्छी हूं. रादर देन व्हाट यू नीड टू डू, पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड. ठीक है, अब मेरे को एम्पावरमेंट फील हो रहा है कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, isn't it? Now, seventh step, trust in the universe. So that I keep telling everybody, when you are here with me for your transformation, surrender and believe. पूरा खुद को सरेंडर कर देना है. हर रोज जो हम करेंगे वो करते जाना है. When I am asking you to dance with me, you have to dance with me. Zumba every day 10 minutes. ठीक है, उसके बाद में ग्रैटिट्यूड, मजे से ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, क्योंकि डांस इसीलिए, यू नो व्हाट, you can search, right, the name of Tony Robinson, the biggest coach of the country, highest paid coach of the world, Tony Robinson. अगर वो हर रोज उनका, आपको पता है उनके कोर्सेज कितने एक्सपेंसिव हैं, यू हैव टू पे इन डॉलर्स, right? And Tony Robinson's every session begins with dance. Why? जब भी हम डांस करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वी आर एक्टिवेटिंग आवर न्यूरॉन्स. जब तक न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, वी आर नॉट रेडी to grab, which is why I keep telling to students also, every day during exam times, especially during exams time, do breathing exercises, do pranayams. The more you do pranayams, the more activating you are activating your neurons, and you are ready for more wisdom and knowledge. And which is why we start with the nice zumba dances every day. कुछ भी करेंगे बट करेंगे, 10 मिनट के लिए सब लोग करेंगे. डन. तो अभी चलते हैं, ये हो गया हमारा 7 स्टेप मैनिफेस्टेशन टेक्निक. एंड नाउ लेट मी शेयर क्विकली, आई विल गिव यू ओवरव्यू, क्योंकि आप लोग वही सब कुछ मेरे साथ ये पूरे जर्नी में, जो हमारा 21 डेज जर्नी है, वही सारी चीजें आप मेरे साथ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल राइट नाउ. Please hydrate yourselves, keep drinking water. Can you see? Is it visible to you all, everyone?
Yes, ma'am. Yeah. Just a minute. If you feel like you want to share this transformation planner with anyone else and people want to join, you can join the link right now also. Let everybody have the overview and let them also understand that this is what that we are going to experience. Huh. So we will start. This is our 21 days transformative healing journey. So it's like, your 21 days transformative healing challenge. Embark on a transformative healing journey that spans 21 weekdays, all weekdays, Monday to Friday. And those who are joining me from tomorrow, please carry a notebook, a fresh new notebook, and a pen, a water bottle daily, and a napkin. Okay? These things you need to carry every day. Designed to rejuvenate your mind, body, and spirit, each day combines gratitude, meditation, and various holistic healing techniques to promote overall well being. Let's understand. Week one. So we will begin with gratitude and meditation. Day one, I will make you all write gratitude statements, and you all will be experiencing a nice meditation with me tomorrow. Because since it is day one, we'll have a nice chit chat with each other. We'll begin with the Zumba dance, and with the same energy, high energy, we will start, and then I will make you then and there experience the meditation, the power of meditation and breathing exercises that you will experience only day one, because it's not a breathing exercises, pranayams are not a part of it, only meditation will be there. Now, day two, general healing session. आपका दूसरा दिन जनरल हीलिंग सेशन engage in a general healing session focusing on energy alignment. I will tell you all about why do we need to align our energy. हमारी एनर्जी को अलाइन करना क्यों जरूरी है. And as we will move ahead, every day there is a correlation. You will understand why energy alignment is understand. So I will tell you the day second about the rule of FTBA, which is the rule of law of attraction. Okay. So FTBA is feelings, thoughts, beliefs, and actions. Why we need to align all of these things. If your belief is different, what if you are planning something but you are not believing in, आपको अपना ड्रीम गोल अचीव करना है लेकिन बिलीव ही नहीं है, बिलीफ ही हिली पड़ी हुई है आपकी, योर बिलीफ इज शेकन दैट. और व्हाट इफ यू आर हैविंग अ लिमिटिंग बिलीफ, यार नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट थिंक दैट आई एम इक्विप्ड विद समथिंग, दैट आई हैव नॉलेज, और आई एम लैकिंग दिस और दैट. Sometimes due to certain silly reasons we give up on good and life dreams. So you are going to be inspired for that. Okay, you will experience that. And then comes the belief transfer technique, which is day 3. I will tell you all how to transfer your beliefs. You will understand. So, with a very nice proven technique by NLP, identify and release a limiting belief through visualization and affirmations. We will practice a proven NLP technique to remove any specific negative belief from subconscious. That it's an exercise that you will experience with me on day 3. Then comes the day 4. Day 4 is negativity transfer. Most of us, as I told you all, हम लोग नेगेटिव होते चले जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में. वी स्टार्ट, अगर हम किसी के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो नहीं भी होगा, तभी हम 10 तरीके से सोच करके उसके बारे में जोड़ देते हैं. बी इट अ सिचुएशन, बी इट अ पर्सन और एनीथिंग, राइट? वी स्टार्ट एडिंग ऑन. So we will understand why it is important to understand how to transfer negativity. Munkaji, I think you already understood that we generalize things a lot. So you will learn the very first chapter of NLP, which is GDD, which means generalization, deletion, and distortion. I will give you in detail on the same day. Don't worry. But keep coming, keep attending the sessions for more advancement, for more transformation. Okay. And then same thing, gratitude will be there every day, meditation will be there
every day. Then comes the Ho'oponopono. This is Ho'oponopono chanting. So, anyone who is not aware of Ho'oponopono here, पता है सबको what is Ho'oponopono and how Dr. Yulin created magic in and transformed lives of the mental patients in the mental asylum, right? I think I've told you all the story of that, right? So that story, once again, we will listen and we will understand the magic of this prayer, Hope No chanting. It's a Hawaiian prayer and it's an ancient Hawaiian prayer. And this prayer is so amazing, very magical. This has been proven by great therapists like Dr. Hewlin and Dr. Joe Whiteley. Dr. Joe Whiteley has already revealed the secrets behind this magical prayer in his book, The Secret. And we have seen the movie also on The Secret. You can just go and type The Secret movie, and the dialogues and everything about hope, no, you will get to know about it. So this is again a Hawaiian prayer of chanting for reconciliation and forgiveness. And then comes the day 6, chakra healing. Now again, one, it's the extension of the energy. So when I am talking about the energy, now on our energy body, on the energy body, there are totally 109 chakras. Aura is one of that. And these 7 chakras that we will understand, these 7 chakras are the primary energy centers on our body, starting from our root chakra, which is at the base of your spine, and then ending on your crown chakra. And tomorrow, I think there are people who are daily joining me for chakra healing sessions in the meditation morning 7 a.m. So tomorrow we have third eye chakra. Please do not forget. Come, tomorrow you will manifest with me for whatever dream goal you have. Then let's go to the day 7 water bottle technique. It's an amazing technique. Anything in your current situation, if you are going through anything like any negative experience, negative energy, I will explain you how to charge your water and how to release using the same water bottle. You can release your negativity. It's that powerful. And then let's go to the day 8. Don't worry, whatever I'm telling you is just a pinch of what you are going to experience with me. Now comes the day 8, which is aura cleansing. Everyone, as I mentioned, that on our energy body there are 109 chakras, and aura is one of them. And if your aura is hit by any negativity, trust me, you will experience disturbance in your personal life, relationships, your money, wealth life is going to be reduced. You will experience healthy problems. और अगर हिट हो जाता है, जिसे हम नज़र भी कहते हैं, अगर नज़र लगती है तो इतनी बुरी तरीके से लगती है कि आपकी तबीयत महीनों भी खराब हो सकती है. And I have personally experienced it. For 6 months my aura was hit, and that time I was not aware that because of aura is hit, I'm sick. Consecutive 6 months, almost 18 years back, when I shifted to my new house. After shifting to my new house, that was my very, my and my husband's very first new house, and both of us, I can't tell you that I went through for almost 6 months. I was sick, and that time I was not knowing that what's happening with me. मुझे नहीं पता था. Then my father-in-law, he told something to do in the house, and then we did some puja and then visited temples. After, it took almost 6 months for come out of that. It was that bad negative energy that somebody left in my house. और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके घर में आके छोड़ के जाता है, कोई दूर से भी कर देता है, क्योंकि ऑरा आपका कहीं से भी हिट हो सकता है. अगर कहीं से किसी दूर से बैठे रिश्तेदार ने भी आपको बुरी नज़र से, क्योंकि एनर्जी है कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है, ट्रस्ट मी, क्योंकि साउंड हमारी कहीं से भी ट्रैवल कर रही है, राइट? तो ये ऐसे 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 ट्रैवल करता है. तो एनर्जी कहीं से भी कहीं तक आपकी ट्रैवल कर सकती है. तो दैट आई एक्सपीरियंस, एंड विच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. नाउ हाउस हीलिंग, लेट्स कम टू दी हाउस हीलिंग. हाउस हीलिंग क्यों जरूरत होती है हमें? अक्सर हम देखते हैं कि
सब कुछ ठीक मतलब अचानक से ही सब कुछ ठीक चलते चलते कुछ खराब होना शुरू हो जाए घर में, तो या तो आप आपके घर में कोई नेगेटिविटी छोड़ के गया है या आप अपने साथ लेके आए हो। ठीक है, हमारी कभी कभी हमारे खुद के ही थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, उनकी भी एनर्जी हमारी फ्लोट होना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हाउस हीलिंग मैं सबको करवाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इवन आई एम एक्सपीरियंसिंग, and that is why I am telling everybody. And there are many people, many clients of mine जो भी मेरे साथ हाउस हीलिंग करते हैं, हाउस हीलिंग करते ही थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे दे स्टार्ट टेलिंग मी, आई डोंट नो व्हाट मैजिक इज हैपनिंग, आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग positive in my house. It is because the vibrations of the negativity that start floating in your house. Trust me, science has already proven नेगेटिविटी का कोई रूप थोड़ी है। अभी हमको लग रहा है ये घर खाली है, वो घर में हवा तो है। व्हाट इज दैट? दैट एयर absorbs the negativity, the vibrations that start floating in your house with the help of what? Air, sunlight. But sunlight and air on the other side, they heal also. तो अगर आपको हील करना है तो आपके घर को वेंटिलेटेड रखिए, allow the sunlight enter your house, allow the air, and every day keep healing your house. Trust me, आप हाउस हीलिंग करना शुरू करेंगे, ऑलरेडी आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम ब्रीदिंग मेडिटेशन फॉर स्लीप। यस, अगेन, since I have planned, this is a curated plan for your overall holistic healing. तो उस दिन आप मेरे साथ में ग्रैटिट्यूड भी लिखेंगे, एंड आपको एक अमेजिंग सा, एक बढ़िया सा मेडिटेशन भी डीप स्लीप के लिए, along with rigorous breathing exercises. ठीक है, so practice breathing techniques to enhance relaxation and improve sleep quality, followed by meditation. You will experience that. Now, week 3 starts with expanding awareness, energy concept, healing. So we will be aligning whatever we are learning here. तो जितनी भी एनर्जीज हम सीखेंगे, उसके साथ में मैं एक चीज करवाऊंगी, और वो है हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इफ इन योर ब्लड लाइन, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. हमारे एंसेस्टर्स से कितनी बार, ये तो हम भी जानते हैं कि वी हैव सीन कि घर में अगर किसी को डायबिटीज होती, डॉक्टर्स आस्क, राइट, एनीवन इन द हाउस हैविंग डायबिटीज इन योर हाउस, or anybody having cholesterol problem or heart problems, whenever we go with certain problems to the doctor, they ask, do you have anything in your generations or anything genetic, isn't it? तो जब हमको बीमारियां, फिजिकल बीमारियां हमको आ रही हैं, दान में मिलके आ रही है, वरदान मिला हुआ है, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी तो मिली होंगी ना हमको वरदान में, डेफिनेटली. हमारा स्ट्रेस भी तो आता है. तो एंसेस्ट्रल हीलिंग इसलिए की जाती है. क्या हुआ, क्या पता हमारे एंसेस्ट्रल ग्रिड में किसी ने हमको वहां से अपनी एनर्जी रिलीज की होगी. अगर कोई भी हमारा रिश्तेदार बहुत पेन में मरा होगा, व्हाट इफ एनी ऑफ योर रिलेटिव died with lot of pain, he would have released that energy and would have given that energy to the entire lineage, and which is why we go through lot many problems. I will explain you, and I will make you write gratitude statements then and there to release the energy. All right, now let me take you to the day 12, worry blowing technique. Now it's an amazing technique. तो जब आपका जो फिजिकल पेन होता है, मेंटल पेन होता है, for that this technique is amazing. You will, along with me, you will experience this amazing technique of worry blowing. आपको कुछ भी वरी है, स्ट्रेस है, आपका फिजिकल पेन है, with me you will experience this technique along with gratitude and meditation. All right, now comes the day 13. This is the most powerful technique of all, tears of joy. Now, tears of joy is a part of catharsis technique. I will explain you this technique on the same day. What is catharsis? What is catharsis healing? Okay, it's a procedure, and when you start following this procedure, you experience the emotional burdens. So engage in an activity that elicits joyful emotions and allow your emotional release. This tears of joy, many people have experienced wonders after releasing it.
with accepting that this problem is created by me, which is why I'm experiencing it right now. Then comes the advanced Hope No No. It is once again an amazing Hope No No. It is the advanced version. So that day you will be experiencing self forgiveness with me. You will chant the statements of self forgiveness with me. Hope No No statements, specific statements for self forgiveness with me. You will experience it that day, right? Then comes the day 15, which is EFT. EFT is a scientifically proven technique. Do you know that people are taking workshops for the EFT? And how much, for 3 days workshops, they are charging. Here in India, I'm telling you, Bangalore, 3 days, 4,999, 5,000. Sometimes it's maybe 4,500, 2,100, 2,500, like that people are charging for just 3 days workshop of EFT. What is EFT? Emotional freedom टेक्निक तो जैसे आप लोग मेरे साथ में अरहम टैपिंग करते हो ना, it's the same meridian points. But yes, here you will be releasing your negativity from different areas. So, like if you are experiencing negativity for your money area, I'll make you release your all limiting beliefs experiencing that day. What if you're experiencing resentment? किसी से कभी नाराज हो गए थे, किसी से झगड़ा हुआ था या कुछ भी हुआ था, तब से आप you are experiencing that resentment, नाराज ही बैठे हैं अभी तक हम. So you will release that, and trust me, when there is a video I have recorded also for resentment, so you can watch that video also. Trust me, when you experience this me EFT, emotional freedom tapping technique, you will be releasing your stuck emotions that day. All right, now let's come to the day 16. This is release technique. It's an amazing technique. You will be experiencing, you will be, now it is the time for integration and mastery. You will release your, you know, whatever pain you are holding on to, and through timeline therapy, I will take you. This is timeline technique, release timeline technique. Practice, let go. It's an amazing technique, trust me. I'll take you down to your memory lane, to your childhood, almost up to the age, down to the age of 5 years. And then on the timeline, I'll take you to the 90-year-old version of you. And then you will realize that what's happening in this journey. And it's an amazing technique, trust me. Okay, and then comes, this is again the timeline therapy is from NLP. It is again a proven technique, timeline. And many practitioners use this because there are many people who are holding on to their past traumas. So I take them when I'm doing one-on-one, my VIP clients, there are many clients who are experiencing their past, their childhood traumas. What if somebody, uh, uh, child abuse or molestation, or maybe from their recent life they have experienced something. All of that, when they do this technique, they confront it, they release it, and then ultimately they are out of it. You are also going to experience it. If anything that is negative in your mind, in your past ages, you are going to experience that also with me. Then comes the technique, let go technique, letter to self. Once again, an amazing technique, a very powerful technique that you are going to experience with me. Okay, I'll tell you how to write, what to write, and how you need to release your negative trauma, your greatest trauma that is holding you back all the time, again and again. Now, let's go to the day 18. Again, gratitude and meditation. But this day, I will teach you all Siddhana technique. It's a very, it's a proven technique. You can type Sedona, scientist Sedona. This technique is, her technique. And, whenever you experience anything in your life, you will be able to release your pain then and there. What if you're experiencing tension? So I will give you the set of questions because it has set of questions. So you will be learning those questions, and with those questions, you will be able to release your negative patterns. Now, next comes in day 19, which is integration. Reflect on your journey and write down things you are grateful for. Day 19th, we will be experiencing all techniques. Okay, or we will be revising all the techniques. I'll be helping you. One more thing that I will guide you is with
5 waves of brain. Okay, 5 stages of brain. It is very important to understand the 5 stages of brain. And then comes the day 20. Yeah, reflection and future intentions. This day I will explain you about a energy which is your yin and yang energy. Okay, reflection and future intentions. What do you want? Reflect on your healing journey, celebrate your progress, and set intentions for maintaining your well-being. And this day you will learn yin and yang energy. आपकी yin and yang energy क्या होता है? Yin is female energy and yang is male energy. And this I will be explaining you in detail on the 20th day. Then comes the day 21, which is today. We are all celebrating celebration and continuation. So today it's the day for celebration. We are celebrating the success of people, those here. रितु जी हैं जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसा लगा अपनी लाइफ में, उन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है लाइफ में. And Munka ji is also here. Munka ji, I'm sure that whatever you missed out, if you continue from scratch once again, you will be able to again, create magic in your life. Right? So, Yes, ma'am. hoping to see you back once again, रितु जी, you जय सर, आपको भी मैं बिल्कुल होप कर रही हूँ कि आप मुझसे जुड़ने जा रहे हैं और हम रोज रोज मिलेंगे. आप चाहिए तो 11:30 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं. आप चाहिए तो आप 7:30 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. एनी बैच you suits that suits your time, please join. All right, everybody. I think this is the plan for 21 days. Thank you for your time. Yes, it is a promised time that 90 minutes, not more than that, I'm going to take of you all. Thank you for joining. Thank you for understanding your transformation journey. I hope that you are excited like me once again, isn't it? So just give me a nice cheer. Hey, babe. Hooray. Ready for your transformation? Munkaji, once again. Yes, ma'am. Yay. Once again, hip hip. Hooray! Chalo. So I'm excited, super excited to see you all from tomorrow. We will begin our day one. All right, Vandadi and Munkaji, thank you, Jay sir and Rituji, everybody. Thank you so much for taking out your time. Ramya, don't forget to take the notes and don't forget to log in at the same time. Please, everybody, be on time. Don't miss, don't be lazy to do the वर्कआउट. हम रोज वर्कआउट करते हैं और आप भी मेरे साथ में वर्कआउट करेंगे. Is ठीक है? it going to be the same time or it's 7:30. big? 7:30. Okay. Yeah. Okay. Yours, it's going to be, I think, 8 in the morning. For Yeah. us, it is 7:30 in the evening. ठीक है? Okay. All Okay? right. Ma'am, चलो. excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I ordered this Samrani Diya. It came Yeah. today. Mm-hmm. I got the order today, madam. In that, do I have to put clove or just like that Samrani Diya? Samrani Diya already has everything in it. See, Okay, only that Diya too. only the camphor you need. Camphor. Okay, And if okay, you ma'am. have tulsi, dry tulsi sticks, if you have, okay, and yellow mustard seeds that it doesn't have. ठीक है, Oh, ये सारी चीजें okay. डाल के then you light it and then you do it every day, but between sunrise to sunset. Yes, In ma'am. fact, sunset से भी don't go beyond that. Sunset से भी half an hour before, if you do it, much better if you want good results. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, see Okay. you everybody from tomorrow. Lovely meeting you all. Bye bye. Have a Bye. lovely. Thank you. Thank you. Yes, जय जी, आपको कुछ पूछना था मुझसे? I think he left. चलो ठीक है. Bye bye. Bye everyone. Bye. Ma'am.